Welcome to my Java tutorial series. These tutorials are for those students who want to learn Java in simple and effortless way. Let's start with Java introduction. Java को डेवलप किया था जेम्स गोसलिंग ने 1991 में सन माइक्रोसिस्टम्स यूएसए में। ओरिजिनली इसका नेम ओक रखा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल और कॉपीराइट इश्यूज की वजह से इसका नाम बदलकर जावा कर दिया गया। जावा एक तरह की कॉफी बीन का भी नाम है, इसलिए इसके लोगो में हमें एक कॉफी मग का सिंबल भी दिखाई देता है। जब इसको डेवलप किया गया था तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेवलप किया गया था, जिससे कि उस टाइम के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजाइन किए जा सकें। लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ डायनेमिक वेब डेवलपमेंट में भी जावा काफी पॉपुलर रही। अब जावा की ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जो इसे दूसरी लैंग्वेज से अलग और ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज करती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं? ये वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करते हैं। जो लो लेवल कोड क्या होता है? जो मशीन, कोई भी मशीन है वो सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझती है, उस कोड को हम लो लेवल कोड बोलते हैं। और हाई लेवल कोड जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड होता है उसे हम हाई लेवल कोड बोलते हैं। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उनमें हाई लेवल का कोड होता है। अब ये कोड कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो उसे पहले ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, ट्रांसलेशन एंड डिबगिंग। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में ट्रांसलेट करते हैं, और अगर उनमें कुछ बग्स हैं, एरर्स हैं, तो वो एरर्स भी बताते हैं। जनरली जो और लैंग्वेजेस हैं, इससे पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो डायरेक्टली हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करती थी। लेकिन जावा ने डायरेक्टली कन्वर्ट करने की जगह बीच में एक बाइट कोड का कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस किया। जो सोर्स कोड है वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। जावा का जो सोर्स कोड है वो डॉट जावा एक्सटेंशन के थ्रू सेव किया जाता है। जब वो कोड कंपाइल होता है, इसके कंपाइलर का नेम है जावा सी, तो जितनी भी उसमें क्लासेस होंगी उनकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। अब इस बाइट कोड पे इंटरप्रेटर एक्ट करता है। इंटरप्रेटर का जो नाम है वो जावा ही है। अब जब इंटरप्रेटर उस डॉट क्लास फाइल पे एक्ट करेगा तो उसकी लो लेवल या एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, जिससे वो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा और आपको उस प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है। अब जो ये बीच में बाइट कोड्स हैं ये क्या होते हैं? दीज आर इंटरमीडिएट कोड्स विच आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड मशीन अंडरस्टैंडेबल। इसी की वजह से जावा पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और सिक्योर लैंग्वेज है। इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम जावा की और फीचर्स डिस्कस करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट फीचर है, इट इज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स कि इसमें जितना भी वर्क होगा वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही होगा। बिना क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के आप जावा में कोई भी वर्क नहीं करा सकते। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इट मीन्स कि आप जावा के कोड्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इट इज पोर्टेबल, यानी कि जावा का कोड है वो इजिली एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफर किया जा सकता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज, जिससे कि जितने भी सिक्योरिटी बेस्ड सिस्टम्स हैं वो जावा को ही प्रेफर करते हैं। ये सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज है। इसमें आप क्लासेस और फंक्शंस के नेम देखेंगे, वो कॉमन इंग्लिश वर्ड्स हैं, जिससे कि उनका पर्पस खुद ही डिफाइन हो जाता है। जो नेक्स्ट इसकी फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? जब हम एक से ज्यादा क्लासेस को पैरेलली एग्जीक्यूट करा सकें, उस फीचर को हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। ये भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है वेब कनेक्टिविटी। जावा की क्लासेस को हम वेब से कनेक्ट कर सकते हैं और वेब को एक डायनामिक फॉर्म में वर्क करा सकते हैं। डायनामिक फॉर्म क्या होती है? यूजर इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव, यानी कि जिसमें दोनों एंड्स पे इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन हो सकता है। Those forms are known as dynamic form. नेक्स्ट जो जावा की फीचर है वो है इसका कंपाइलर। इसका जो कंपाइलर होता है वो काफी स्ट्रोंग होता है और उसमें काफी यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगी हमें। इनमें से कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहली कि इसमें डिफरेंट केस के वर्ड्स डिजाइन किए गए हैं क्लासेस और फंक्शंस के नेम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। जितनी भी जावा क्लासेस हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। जैसे स्ट्रिंग क्लास तो इसमें एस कैपिटल, मैथ क्लास यूज करेंगे तो एम कैपिटल। अगर एक से ज्यादा वर्ड्स हैं क्लास के नेम में
तो उन दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्शन इवेंट, तो ए और ई दोनों कैपिटल में। इसी तरह से क्लासेस के जो फंक्शंस हम बनाएंगे उसमें स्टार्ट तो स्मॉल लेटर से होगा, फर्स्ट जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर में रहेगा। लेकिन अगर उस फंक्शन के नेम में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे फंक्शन का नेम प्रिंट है तो पूरा स्मॉल में, वैल्यू ऑफ, इसमें दो वर्ड्स हैं, वैल्यू तो पूरा स्मॉल में रहेगा, ऑफ का ओ कैपिटल हो जाएगा। जावा के कंपाइलर ने इंटरफेस और पैकेज इंट्रोड्यूस किए। जैसे ही हम सी और सी प्लस प्लस में वर्क करते हैं तो हम उसमें हेडर फाइल्स यूज करते हैं। इसमें हेडर फाइल्स की जगह पैकेजेस यूज होते हैं। पैकेजेस क्या होती हैं? ये जावा क्लासेस का कलेक्शन होता है। हमें जिस भी जावा क्लास को यूज करना है उससे रिलेटेड पैकेज को हम इंपोर्ट करा लेते हैं। इसी तरह से जावा में इंटरफेसेस हैं जिसमें कि कुछ मेथड्स का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया गया है और जो भी क्लास उन्हें इम्प्लीमेंट करती है उस क्लास को उन स्ट्रक्चर को यूज करके उनमें एक वर्क असाइन कराना होता है। नेक्स्ट जो जावा कंपाइलर की फीचर है कि इसमें जो डाटा के साथ हम वर्क करते हैं, डाटा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्लास डाटा, एक होता है फंक्शन डाटा। जो जावा में क्लास डाटा होता है वो तो ऑटोमेटिकली 0 या फिर उस डाटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू के थ्रू इनिशियलाइज हो जाता है, जबकि मेथड का डाटा जब हम यूज करते हैं तो उसे पहले हमें इनिशियलाइज कराना होता है। तो इससे क्या होता है, गार्बेज वैल्यूज इसमें जो होती हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो जावा की फीचर है इसमें टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन क्या होता है? जब एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में कन्वर्ट कराते हैं हम, दैट फीचर इज नोन एज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जब कंपाइलर अपने आप से उसको कन्वर्ट करा ले, और एक्सप्लिसिट जिसमें हमें कन्वर्ट कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो तरह का डाटा है, एक इंटीजर टाइप का है, उस वेरिएबल का नेम a है, एक फ्लोट टाइप का है, उस वेरिएबल का नेम b है। हमें इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है या फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना है। अगर हमें इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, इंट हमारा लोअर टाइप डाटा है, तो यानी कि जब आपका लोअर टू हायर टाइप कन्वर्जन होता है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। बट जब हम हायर टू लोअर, यानी कि अगर आपको फ्लोट वेरिएबल को इंट के इक्विवेलेंट करना है तो आपको पहले फ्लोट को इंट में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कराना होगा, उसके बाद ही आप उसको जो इंट वेरिएबल है उसके इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू b, डायरेक्ट लिखने की बजाय पहले हमने b को इंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जबकि b इक्वल टू a यानी कि जब इंट फ्लोट में कन्वर्ट होगा वो हम डायरेक्टली करा सकते हैं, उसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब हम जावा प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। जब आप जावा प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल करना होगा। जेडीके क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट के अलग अलग वर्जन्स हैं जेडीके के। 1.0 से स्टार्ट हुआ था, करंटली इसका 12.0 वर्जन मार्केट में आ चुका है। अभी हम कोड जावा पे वर्क कर रहे हैं तो हम जेडीके 1.7 पे इजिली वर्क कर सकते हैं। तो आपको ये नेट पे सॉफ्टवेयर इजिली अवेलेबल हो जाएगा, आप जेडीके 1.7 अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आप कोई जावा एडिटर, एक्लिप्स है, नेटबीन्स या कोई और, वो इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन अभी जो हम वर्क करेंगे वो हम नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर रहे हैं, जिससे कि आप एक्चुअल जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर वर्क करेगा वो हम इजिली इस पे शो करा सकते हैं। जो दूसरे जावा एडिटर्स हैं वो अपने आप उसमें साइड बाय साइड खुद से वर्क होता है, इसमें हमें कमांड्स देनी पड़ती हैं। नोटपैड में हम सोर्स कोड लिखेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे हम उस जो सोर्स कोड है उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। अब कोई भी जावा प्रोग्राम जब आप लिखोगे सबसे पहले आपको एक क्लास क्रिएट करनी होगी। उस क्लास का नेम आप सेम भी रख सकते हो जो आपकी फाइल का नेम हो, या फिर डिफरेंट भी रख सकते हो। आपको उस फाइल को .java एक्सटेंशन से सेव कराना है। हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो भी क्लासेस बनाएं उसमें जो फाइल नेम है वो सेम ही रखें। अब क्लास के अंदर आप मेन फंक्शन, जो कि कंपलसरी फंक्शन होता है जिसके जिसके ऊपर इंटरप्रेटर वर्क करेगा, तो मेन फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके आर्ग्यूमेंट्स में हमें एक स्ट्रिंग टाइप का एरे फॉर्म करना है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि तीन कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, पब्लिक, स्टैटिक एंड वॉइड। ये तीनों जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल में ही रहेंगे। वॉइड जैसे कि हम जानते ही हैं रिटर्न टाइप को सिंबलाइज करता है,
जब आप किसी फंक्शन से कुछ नहीं रिटर्न कराना चाहते तो हम उसके साथ void यूज करते हैं। तो जावा का जो मेन फंक्शन होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसमें हमें रिटर्न टाइप जो है वो void, जो इसमें हम पब्लिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं, पब्लिक एक्सेस को स्पेसिफाई करता है। जब आप किसी फंक्शन को हर जगह एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो हम उसमें पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं। तो मेन हमारा हर जगह एक्सेसिबल होना चाहिए, तो इसका जो एक्सेस है वो पब्लिक फॉर्म में होगा। स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल हो सके। अब मेन तो सबसे पहले कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? तो इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर स्टैटिक फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करा लेगा, जिससे कि आप मेन में जो भी वर्क करेंगे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस मेन फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। आप इन आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रिंग फॉर्म में डायरेक्टली भी यूज करा सकते हैं, या फिर आप इसको किसी दूसरी फॉर्म में, किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करा के वर्क कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। अब जावा के जो प्रिंट स्टेटमेंट, अगर आपने कुछ भी लिखना है, जैसे कि जब आप सी में कुछ प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में यूज करते हैं तो सी आउट यूज करते हैं। तो जावा में कुछ भी अगर हमें प्रिंट कराना है उसके लिए हमें यूज करना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एलन। अब देखेंगे कि इसमें भी हम क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। जो सबसे पहले सिस्टम है वो एक क्लास का नेम है, इसका एस कैपिटल रहेगा। ये जो क्लास है जावा डॉट आईओ पैकेज को बिलोंग करती है। जो आउट है ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो कि इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम डाटा को प्रिंट कराते हैं। इसमें से एक फंक्शन है प्रिंट और दूसरा है प्रिंट एलन। प्रिंट फंक्शन, जब आपको लाइन ब्रेक नहीं चाहिए तो आप प्रिंट फंक्शन यूज कर लीजिए। प्रिंट एलन क्या करता है? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद एक न्यू लाइन फीड कर देगा। अब हम एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, हमने उस क्लास का नेम रख दिया अल्फा। अब मेन फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर। मेन फंक्शन का फॉर्मेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे। स्ट्रिंग एक क्लास का नेम है तो एस कैप्स में रहेगा। उसके बाद हमने प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है हेलो फ्रॉम अल्फा। अब इसमें टर्मिनेट, जैसे कि आप सी और सी प्लस प्लस में करते थे सेमीकोलन से, इसमें भी टर्मिनेशन आपका सेमीकोलन के थ्रू ही होगा। आप क्लास और फंक्शन को क्लोज कर दीजिए और इस फाइल को सेव कर दीजिए। आप सेम नेम से भी सेव करा सकते हैं, अल्फा डॉट जावा से, या फिर किसी और नाम से भी सेव करा सकते हैं। वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। जब आपने ये कोड सेव कर दिया उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे हम वो वाला पाथ ओपन करेंगे जिसमें कि आपने अपना वो वाला प्रोग्राम सेव किया है। उसके बाद आप कमांड देंगे जिस नाम से आप अपने फाइल को सेव आपने किया है, जैसे अल्फा डॉट जावा से सेव किया है तो यहाँ पे कमांड देंगे जावा सी अल्फा डॉट जावा। अगर आपने किसी और नाम से सेव किया है तो आप उस फाइल का नेम देंगे। अब ये कोड आपका कंपाइल होगा, इसमें अगर कोई एरर्स हैं तो ये आपको एरर्स शो करेगा। आपको वापस उस फाइल में जाके उन एरर्स को रिमूव कराना होगा। अगर एरर्स नहीं है, आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, तो इट मींस आपने जो कंपाइलर है उसने उसकी डॉट क्लास फाइल एक क्रिएट कर दी है। अब आप रन करने के लिए इसमें कमांड लिखेंगे जावा एंड देन जो भी आपने उसमें क्लास का नेम दिया है। हमारी क्लास का नेम भी अल्फा था तो हम यहाँ पे लिखेंगे जावा अल्फा। अब आप देखेंगे कि उसमें आउटपुट आ जाएगा हेलो फ्रॉम अल्फा। तो ये था हमारा जावा का फर्स्ट ट्यूटोरियल। कैसा लगा? लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।